नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हुई वैज्ञानिक खोजों के अनुसार ब्रह्मांड अपनी उत्पत्ति के काल से अब तक फैल रहा है और बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अगर हम बिग बैंग के सिद्धांत को माने तो ना दिखाई देने वाले बिंदु में हुए भयानक विस्फोट से तारों की उत्पत्ति हुई और ये तारे उस अकल्पनीय उत्पन्न ऊर्जा से अभी तक जल रहे हैं। यह संसार ऊर्जा का ही खेल है। दोस्तों, चंदा मामा के होने से ही धरती अपनी धुरी पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था उसकी वजह से धरती एक ओर मुड़ गई और उससे अब धरती पर मौसम बना। फ्रेंड्स, अगर बदलता हुआ मौसम नहीं हुआ तो जीवन संभव ही नहीं है और चांद की ग्रेविटी के कारण धरती के घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे दिन 6 के बजाय 24 घंटे के होने लगे। करीब 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि तरल पानी रह ही नहीं सकता था, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप थी और कई लाख साल पहले जब धरती ठंडी हुई तो बारिश हुई, जिससे तालाब, झीलें और महासागर बने। लेकिन ये वैसे नहीं थे जैसा कि हम सब आज यहाँ देख रहे हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। कुछ तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवन की रचना शुरू कर दी। इस तरह पानी के अंदर जीवन की शुरुआत होने लगी और सर्वप्रथम बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। दोस्तों, हम सभी एक तरह से बैक्टीरिया ही हैं। ये बात अलग है कि हमने काफ़ी लंबे समय तक विकास करके अलग अलग रूप धारण कर लिया है। और क्या आप जानते हैं कि 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरियाओं ने समूह किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। दोस्तों, ऊर्जा और हवा का महसूस करने का अर्थ आपको एक बंद कमरे में छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले आपका ध्यान उस ओर जाएगा जहां से हवा और प्रकाश आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उन बैक्टीरिया के ऐसा करने से ऑक्सीजन पैदा हुई और इस तरह ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी। ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगने लगी। करोड़ों वर्ष बाद जंग लगे लोहे का विशाल ढेर बाहर आया और यही ठोस चट्टानों का रूप लेने लगा। लेकिन जब महासागरों में जंग लगने के लिए लोहा नहीं बचा तो ये बैक्टीरिया एक दूसरे काम में लग गए। उन्होंने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया और वह ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जाने लगी। इसके बाद इस घटना से विकसित होने में रफ्तार आ गई। पहली बार किसी बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे भी जीना सीख लिया था। फिर इस ऑक्सीजन ने कहानी ही बदल डाली। 550 करोड़ साल पहले जब धरती अपना 400 करोड़वां जन्मदिन मना रही थी तब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया और इसके साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, जो हमें सूर्य की खतरनाक लेयर रेडिएशन से बचाती है। दोस्तों, जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके दबाव से आकार भी बढ़ जाता है। इससे समुद्र में जीव और जानवरों के सबसे ज़्यादा एवं सबसे उन्नत समूह पैदा हुए। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई। दोस्तों, ये मछली एक तरह से हमारी पूर्वज है। असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर भी बने हैं। इसके बाद ऑक्सीजन के कारण धरती पर जल से निकलकर पौधे सबसे पहले आगे आए। करीब 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, धरती पर फैलने के क्रम में सबसे पहले महासागरों से बाहर आए एम्फीबियंस यानी उभयचर से रेप्टाइल्स यानी सीधे तौर पर सरीसर्प बने। सरीसर्प का महासागरों से निकलने के बाद वे धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे। अब आता है दोस्तों डायनासोर का युग। दोस्तों, अगर आप मुझे यहाँ तक सुनते आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, लगभग 30 करोड़ साल पहले जीवन बड़े हरे भरे दलदलों में पल रहा था, लेकिन दलदल से एक नई चीज़ निकल कर आई। वहाँ पौधों की मौत होती तो वे बड़ी दलदल में दफन हो जाते, जिससे उन पौधों की ऊर्जा से कोयला बनने लगा था। दोस्तों, आपको बता दूं कि 25 करोड़ साल पहले एक तबाही आई। वह तबाही ज्वालामुखी विस्फोट था, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। इससे हुआ ये कि जीवों का विकास शुरू हुआ था लेकिन वहीं रुक गया और पृथ्वी पर 70% प्रजातियां खत्म हो गई। दोस्तों, पृथ्वी पर ऐसे विनाश तो होते रहते हैं जिसके चलते
धरती पर सबसे अहम प्रजातियां खत्म हो गई और इसके बाद अगले 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज करते रहे। धरती की घूर्णन गति, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के चलते अफ्रीका साउथ अमेरिका से अलग हो गया, जिसके चलते अटलांटिक महासागर सामने आया और उससे बनी मानव इतिहास की सबसे बड़ी सरहद, वो सरहद जिसने नई और पुरानी दुनिया को अलग कर दिया। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी जीवन की ओर बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते वो वहाँ तक पहुँच गई जिसे आप आज देख रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके उसे ऑल पर करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।